जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।
बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शम सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इस श्लोक पर हैं हम। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। इन विभूति को और योग शक्ति को जो मेरी तत्व से जानता है वह निश्चल योग द्वारा मेरे भाव में एक ही भाव में स्थित हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी भगवान के योग और भगवान की विभूति को तत्व से जानना है। सभी विभूतियां परमात्मा की, यानी वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म जो है वह सगुण साकार हुए। तो ये निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म सगुण साकार कैसे बने, ये अनेकत्व को उन्होंने कैसे प्राप्त किया? तो शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर उत्तर दिया है कि मम निर्विशेषस्यैव परस्य ब्रह्मण एतां प्रतिपादितां विभूतिं मायया विविधाकारेण भवनं विभूति। मेरे परब्रह्म के केवल सत्ता मात्र से त्रिगुणात्मक प्रकृति सराचर विश्व की निर्मिति करती है। यानी निर्विशेष परब्रह्म माया के सहाय से विविध नाम रूप उन्होंने प्राप्त किए और वे सगुण साकार हुए। त्रिगुणात्मक माया जो है जिसने विश्व का निर्माण किया उसमें अपनी चेतना नहीं है। वह माया ब्रह्म का आश्रय लेकर ब्रह्मा से चेतना पाकर इस संसार की रचना करती है। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है इस विश्व में ये सब माया से निर्मित ये विश्व जो है ये भगवान की विभूति बनी। तो ये माया को शक्ति देने वाला, माया को चेतन देने वाले परमात्मा है जिनकी चेतना से ये सारी सृष्टि बनी। तो सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है वो परमात्मा का ही अंश है। निर्माण भले ही माया ने किया हो। तो इस संसार में जो भी कुछ विलक्षणता देखने में आती है ये सब भगवान का सामर्थ्य है और भगवान के इस योग से, इस सामर्थ्य से प्रकट होने वाली जो विशेषताएं हैं, विलक्षणताएं हैं, वो भगवान की विभूतियां हैं। और इसको जो तत्व से जान लेगा
वह भगवान के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। अविकम्पेन योगेन, बिल्कुल स्थिर, यानी इस जगत में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसी स्थिर मान्यता, दृढ़ मान्यता। नात्र संशय, यहाँ इसके बारे में कोई संशय नहीं है। तत्व से जानना यानी क्या? जो पुरुष मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूतियों को, इस मेरे विस्तार को, मेरी योग शक्ति को, योग शक्ति यानी इस सृष्टि को उत्पन्न करने के मेरे सामर्थ्य को तत्व से जानते हैं, ऐसा भगवान यह कहते हैं। वेत्ति तत्वतः। तत्वतः का अर्थ है यहाँ जो कोई दृश्यमान संसार हमारे सामने दिख रहा है, ये सब परमात्मा की माया है, परमात्मा के चैतन्य से सब उत्पन्न हुआ है। इस जगत में मात्र वासुदेव सर्वम, यह जानना, यही तत्व से जानना है। तो आगे के श्लोक का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, मेरे 20 भाव जो पहले बताए थे और 11 विभूति, इन्होंने इस पूरे जगत में जगत को व्याप्त किया है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यहाँ इस जगत में मेरे अलावा और कुछ नहीं है। और इस सत्य स्वरूप को जानने से इस सत्य ज्ञान की जागृति होती है। और इसलिए ज्ञानेश्वर कहते हैं, उत्तम या तो अधम, ऐसे प्राणियों के बीच में भेद तो वो देखता नहीं है, लेकिन ऐसे भेद का उसको स्वप्न भी नहीं आता है। यानी यू डोंट इवन थिंक ऑफ इट इन ड्रीम कि मैं सुपीरियर हूं, या तो मेरे से कोई निम्न है, या तो मुझसे कोई सुपीरियर और मैं निम्न हूं। नथिंग डूइंग, नो ग्रेडेशंस, सब में ब्रह्म व्याप्त है। और ऐसे ज्ञान योग से जो मद्रूप मेरे में पूरे पूरे ये हो गए हैं, घुल मिल गए हैं, वह कृतार्थ हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर ज्ञानेश्वर इसमें अपनी ओर से ऐड करते हैं कि अर्जुन, इस अभेद दृष्टि से जो मुझे बचते हैं, उनके भजन के छंद से मैं उनके पाश में बद्ध हो जाता हूं, मैं बंधा हुआ चला जाता हूं उनके पास। और इस तरीके से इस अभेद भक्ति से जो मेरी भक्ति करते हैं, उनको जरा सा भी मुझे पाने में विघ्न आता नहीं है। और यह भक्ति करते करते यदि उसको मृत्यु भी आ गई, तो उसका मरण भी उत्तम होता है। कल ही हमने बात करी थी एकनाथ जी की, यही बात थी ना। कल जो 2-3 दृष्टांत हमने देखे, वह इसी के संदर्भ में थे। अभी क्योंकि इस अध्याय का नाम विभूति योग है, तो इस विभूति को जरा अच्छी तरह से समझना होगा। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं करी हैं। रामानुजाचार्य ने विभूति का अर्थ ऐश्वर्य करा है, और योग शब्द का कल्याण, ऐसा अर्थ किया है। टिळक का एक अच्छा, इज ऑलवेज थ्रू आउट कंसिस्टेंट, जहां जहां योग शब्द आया है उन्होंने उसको कर्मयोगी ले लिया है। क्या कैसा जानने वाला व्यक्ति जो है, भगवान ने कहा है कैसा योगी यानी कि कर्मयोगी, वो निष्काम कर्मयोग को प्राप्त कर लेता है। दूसरे एक संत शंकरानंद जी ने कहा, विभूति शब्द का अर्थ माया से विविध रूप होना, जो भी हमने ज्ञानेश्वरी में देखा वैसा। योग शब्द का अर्थ माया के संबंध से जो ऐश्वर्य दिखता है परमात्मा का, वह।
और अविकल्पेन योगेन का अर्थ है विकल्प रहित उपासना योग, यानी कि देर इज नो ऑल्टरनेटिव, परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, ये दृढ़ता पूर्वक मानना। अविकल्पेन योगेन। अभी यहाँ भगवान ने दो शब्द का प्रयोग किया है, मेरी विभूति और मेरे योग को जो अच्छी तरह से जानता है। पहली व्याख्या एक ऐसी की गई है कि जिसमें परस्पर दहरोत्तर भाव रहता है। दहरोत्तर यानी एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटा जो है वो बड़े में प्रविष्ट होता है, तो बड़े के अंदर अंतर्गत है, और दूसरा बहुत बड़ा है। तो यदि बड़ा पदार्थ छोटे से अलग न होकर छोटे पदार्थ में अपने अनुग्रह रूपी कुछ अंश को प्रविष्ट करते हैं, तो ये जो छोटा पदार्थ जिसमें बड़े का अंश प्रविष्ट हुआ है, ऐसे छोटे पदार्थ को विभूति कही जा सकती है। और अपने बड़े स्वरूप को लेकर छोटे में प्रवेश हो जाना वो योग कहा जाता है। थोड़ा मुश्किल है समझना, फिर भी एक उदाहरण आपको दे दूं। समुद्र से तरंग उठती है, तो जो तरंग उठी वह समुद्र की विभूति हुई। बड़ा समुद्र है, पानी है, जल है, जल का तरंग उठा, समुद्र में भी पानी है, उसमें भी पानी है, तरंग उठा, तो ये जो तरंग उठा वह जल की विभूति हुई। समुद्र बड़ा है, तरंग छोटा है, लेकिन जब भी वो तरंग समुद्र से घुल मिल जाता है तो समुद्र और तरंग में कोई फर्क दिखाई नहीं देता, तो फिर ये योग हो गया। इसी सिलसिले में चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आपको ज्यादा क्लेरिफाई करेगा। मान लीजिए बर्फ का एक टुकड़ा है, और इसको यदि हम पानी में डालें, बराबर, तो बर्फ जल की विभूति का संबंध है वहां। ये बर्फ जल से ही बना हुआ है, उसको आपने जल में डाला तो बर्फ जो है वो जल की विभूति है। क्लियर ये बात? इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अभी ये बर्फ का टुकड़ा पानी में पिघल गया, पानी के साथ घुल मिल गया, तो अपने ओरिजिनल स्वरूप को उसने प्राप्त कर लिया, तो ये हो गया योग। तो बर्फ जल की विभूति है, और जब भी पिघल गया, जल के साथ घुल मिल गया, तो वह योग हो गया। एक और उदाहरण दो। रबड़ी, रबड़ी को आप और भी घट करेंगे तो उसमें से मावा बनेगा, बराबर, खोया। तो भी मावे की आपने बर्फी बनाई, कलाकंद, और उसको आपने रबड़ी में डाली, तो वो जो कलाकंद या तो बर्फी का टुकड़ा जो आपने रबड़ी में डाला, वो रबड़ी की विभूति हुई। वैसे रबड़ी भी दूध की विभूति है, दूध में से बनी है, बराबर। वो खोया मावा है, वो भी दूध की ही विभूति है। लेकिन अभी दूध को फॉर द टाइमिंग थोड़ी देर के लिए भूल जाएं,
तो जो कलाकंद, जो बर्फी का टुकड़ा है, जो आपने रबड़ी में डाला, जब तक वो अलग अलग दिखते हैं तब तक वो बर्फी जो है वो रबड़ी की विभूति है। और क्योंकि वो उसमें पिघल जाएगी थोड़ी देर में, इफ यू स्टर इट, तो जब ये घुल मिल गई तो वो बर्फी का रबड़ी के साथ योग हो गया। एक और उदाहरण बहुत अच्छा मिला कि तालाब में, या तो छोटा सा एक पानी का ये है, खड्डा है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो उसमें सूर्य का बिंब जो दिखाई दे रहा है, वो सूर्य का मुख्य प्रकाश का प्रतिबिंब है, वो सूर्य की विभूति हो गई वह। और वो पानी धीरे धीरे उसका बाष्पीभवन हो गया, फिर वहां कुछ रहता ही नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो वो जो प्रतिबिंब है वो सूर्य के बिंब के साथ, ओरिजिनल बिंब के साथ मिल गया, अदृश्य हो गया। तो ये योग हो गया। आज रियाज करते करते ये बात मन में घुल मिल रही थी, तो संगीत में भी हम इस बात को ला सकते हैं कि ओरिजिनल नाद ब्रह्म, उसमें से 7 सुर प्रकट हुए, और वैसे सुर 12 हैं, 7 मुख्य हैं और उसके फिर विकृत स्वर हैं, तो 12 सुर हैं। तो नाद में से 7 सुर प्रकट हुए, तो ये सुर जो है वो नाद की विभूति हो गई। और इन सुरों में से, इन सुरों का कॉम्बिनेशन करके राग बने, तो राग इन सुरों की विभूति हो गया। तो 12 स्वरों के कॉम्बिनेशन से ही अलग अलग राग बनते हैं। अब दुनिया का कोई भी संगीत ले लो, कहीं भी आप जाओ, अभी तक किसी ने 13वां सुर ढूंढा नहीं है। खाली 12 सुर हैं, 7 शुद्ध और 5 वक्र। सारे गम पा नी 7 शुद्ध स्वर, मा तीव्र 8वां, फिर रे ग ध नी चारों के कोमल स्वर हैं, वक्र हैं, तो वो 4। तो ऐसे 7 और 5 12 सुर है। इसके अलावा संगीत में, जगत में कहीं भी और 13वां सुर नहीं है। कोई भी संगीत ले लो आप, इन एनी म्यूजिक, एनी दैट अपार्ट। तो अभी देखिए इसमें मजा क्या आता है कि राग जो बना वो स्वरों की विभूति है, और ये राग गाते 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 आप उसमें खो गए। और ये जो बड़े बड़े संगीतकार हैं उनकी अनुभूति होती है, कहते हैं, तो वो राग भी की भी विस्मृति हो जाती है। वो मात्र फिर बिल्कुल सुर के साथ घुल मिल जाते हैं, और वो नाद के साथ उनका एकीकरण, जैसे समाधि लग गई हो। तो अभी तक वो विभूति चल रही थी, 7 सुर चल रहे थे, उसमें से राग चल रहा था, राग गा रहे थे, विभूति का प्रयोग हो रहा था। और जैसे उसमें घुल मिल गए और खो गए, तो नाद ब्रह्म के साथ मिल गए, वो हो गया योग। ये बात थोड़ी इतनी इलेबरेट इसलिए कर रहे हैं कि इस अध्याय में ये भगवान का ऐश्वर्य और भगवान की विभूतियों का ही वर्णन आने वाला है। तो ये इन उदाहरणों से ये बात हमारे मन में स्पष्ट तरीके से आएगी कि जैसे बर्फ का टुकड़ा ढीला और पानी की जो हमने बात करी, तो उसमें मुख्य अंश क्या है? पानी। पानी भी उसी का है, बर्फ भी पानी से बना है। तो वैसे रबड़ी और बर्फी की जो बात हमने करी, कलाकत की, तो उसका भी मूल अंश जो है वो दूध था।
जैसे संगीत की बात करें तो उसका जो मूल अंश है वो नाद है, वैसे इस जगत में मूल अंश जो है वो ईश्वर की चेतना शक्ति है, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। ये बात हमारी मांडुक्य उपनिषद में भी हुई थी और अभी विवेक चूड़ामणि में भी हो रही है। छठे अध्याय में भी यही बात हम कर रहे हैं, सभी सब ये 9वें अध्याय में भी ये बात हुई थी, चेतना की बात हो रही है। तो ये जो परम चेतना है, परमात्मा का स्वरूप जो है, ओरिजिनल स्वरूप है, उससे सब कुछ बना है। तो जब भी जो भी विभूति हम देखें तो वो विभूतियां उस चेतना के ही अंश हैं और इस चेतना से ही प्रकट हुई हैं। और इसलिए जब भी हम कुछ भी विशेष कहीं भी देखें तो इसमें परमात्मा का दर्शन करें। ये बात इस अध्याय में हमें सीखनी है। बेसिकली फंडामेंटली जो सीखना है इस अध्याय से वो ये है, व्हेन यू सी एनीथिंग स्पेशल, उसमें परमात्मा का अंश हम देखें तो ये विभूति योग को हमने समझा ऐसा माना जाएगा। हमारी तकलीफ क्या है मालूम है? परमात्मा का अंश कहीं देखने में भी हमें तकलीफ होती है। कोई विशेषता में कहीं दिखती है तो हम जल्दी एक्नॉलेज नहीं करते कि हाँ भाई इसमें ये विशेषता है, अच्छा है, वेरी नाइस। हमारे में कहावत है, संस्कृत में कहते हैं वचने किम दारिद्र्यम, शब्द से दरिद्रता क्यों, लेकिन उस शब्द का प्रयोग भी हम नहीं करते हैं। किसी का कुछ अच्छा कहने में हमको तकलीफ नहीं होती है क्योंकि इसमें हमारा अहंकार आ जाता है। भला मैं उसको मेरे से सुपीरियर क्यों कहूं? भगवान भी जब भी मूर्ति में है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, भगवान प्रकट होकर आ जाए ना तो तकलीफ हो जाएगी। तो लोग कहेंगे कि कौन बहरूपी आ गया। क्या भगवान के जैसे ही नाटक करे, बिल्कुल आबेहूब कृष्ण जैसे ही लग रहा है। हाँ हाँ, क्या वेश धारण, कृष्ण स्वयं भी यदि आ गए, कृष्ण की मूर्ति की हम पूजा करेंगे क्योंकि कृष्ण की मूर्ति हमारे अहंकार के आड़े नहीं आती। कृष्ण जब भी सामने प्रकट हो गए तो उसके सामने हम इतने छोटे दिखेंगे कि हमको तकलीफ होने, अरे अरे अरे। इस मनोदशा से यदि हम मुक्त हो जाए कि भाई हम तो बढ़िया सा व्यंजन बना लेते हैं, लेकिन किसी ने हमसे भी अच्छा बनाया तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी प्रशंसा करने की हमारे में औदार्य आना चाहिए। આવો મેં બને બધા મારા ઊંધિયાના તો બધા વખાણ કરે જ, પણ કમળાબેનનું ઊંધિયું તો કમળાબેનનું બહુ સરસ બન્યું હતું, बहुत अच्छा बना था बहन, वेरी नाइस। लेकिन ये कृपणता से हम बाज नहीं आ सकते, निकलता ही नहीं है। अपने बारे में कोई अच्छा कहे तो अच्छा लगता है, हाँ नहीं मैं हारू કર્યો, यस ઊંધિયું ના મેં તો બન્યું સરસ બન્યું, બધા બધા મારા વખાણ કરે છે, કમળાબેને બનાવ્યું તો હા ઠીક છે સારું હતું। ये जो मनोदशा है ना, ये इस मनोदशा से हमें बाहर निकलना है। यही ये विभूति योग का 10वें अध्याय का मुख्य प्रयोजन है। जगत में कहीं भी कुछ भी विशेष देखें तो इसमें परमात्मा का दर्शन करें और यही तत्व से जानना है। अविकम्पेन योगेन, बिल्कुल अचलित, चलना ही होने वाला। और इसलिए आप सबको मालूम है कि यहाँ जब हम कोई भी स्वीट डिश परोसते हैं तो हालांकि वो बॉलीवुड के गाने होते हैं, फिल्म के अंदर उसका कुछ अलग ही परिप्रेक्ष्य में वो फिल्माया गया है, लेकिन यहाँ जिस भाव से हम रखते हैं उसमें ये यहाँ रखने का तात्पर्य क्या है, उसमें विभूति योग देखना है, उसमें कुछ विशेषता है, उसमें हम परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा को देखकर फिर ये
जो भी स्वीट डिश हम यहाँ परोसते हैं, परोसी जाती है। तो इस तरीके से जगत में जहां भी कुछ भी अच्छा दिखे, तो लग छोटी सी स्वार्थ की बात कर लो। आप लोग यहाँ आते हैं, बराबर है? क्यों आते हैं? अच्छा लगता है ना, राइट? तो ही आता है ना। रिपीटेडली क्यों आएंगे? कोई कोई भी व्यक्ति रिपीटेडली क्यों आएगा? अच्छा लगता है, यू लाइक इट, यू एंजॉय इट, इससे कुछ आपको मिलता है, यू गेन समथिंग। गांव में कोई नया ओडीपी रेस्टोरेंट खुला और वहाँ के इडली सांभर अच्छे हैं, तो अब 10 लोगों को जाके बोलेंगे, अरे हाँ वो नई होटल खुला है ना, उसका इडली सांभर बहुत है, एक बार जाके खा के आना। लेकिन आप में से कितने लोगों ने कितने लोगों से कहा कि हम भगवत गीता का अध्ययन नियमित रूप से करते हैं, आप भी आना? नहीं होता है। पहले तो हमारा अहंकार यहाँ नड़ता है, करे इस आदमी की कोई अहमियत नहीं है, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई पॉपुलर नहीं है, इसकी कोई कीर्ति नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, ये लल्लू के सामने जाके आप सुनते हो, भगवत गीता सुनते हो, इसकी अहमियत क्या है? ही हैज नो नेम। तो पहले तो वहां हमारा अहंकार नड़ता है हमें, ये कहना भी कि भाई यहाँ हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, और फिर उससे ऊपर उठ के नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, आइए आप भी सुनिए, ये कहने को तो बहुत तकलीफ होती है। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ से, मैं खाली इसलिए आपको कह रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पर, कि परमात्मा की विभूति को देखने के लिए, ऐसा मेरे में कुछ खास कुछ नहीं है, इसलिए परमात्मा की विभूति के साथ कोई कंपैरिजन तो नामुमकिन है, क्या राजा भोज ने क्या गंगोत्री। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कहीं भी कुछ भी विशेषता दिखाई दे, छोटी सी भी क्यों न हो, उसमें यदि हम परमात्मा का अंश देखना सीखें, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरे साथ घुल मिल जाता है, मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। अभी मोक्ष तो हमको सबको चाहिए, बराबर? इस जीवन में यदि हमें मृत्यु आ जाए और यही हमारा अंतिम जीवन हो, इसके बाद दूसरा जीवन न मिले और मोक्ष चाहिए और परमात्मा में घुल मिलना है, तो सभी जगह पर परमात्मा को देखने की तो आदत डाल सकते हैं ना। एटलीस्ट दिस अ स्मॉल थिंग वी कैन ऑलवेज डू। तो तो आगे के जो पद आएंगे उसमें भी भगवान अपने सभी भूतों का आदि मध्य अंत सब क्या वर्णन होगा, और इस सब को भगवान की विभूतियों के रूप में ही समझना है। यह बात खास ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में हमें आगे बढ़ना है। एक उदाहरण क्राइस्ट का ओशो ने कहीं दिया था, मैंने पढ़ा था। अभी अभी जो बात करें, कृष्ण यदि प्रकट हो गए तो क्या होगा,
वैसे ही एक somebody has written a novel, तो उसका नाम भूल गया मैं, एक मिनट में खोज रहा हूँ, यदि मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। सॉरी। दोस्तोवस्की नाम ने एक ऑथर ने एक कहानी लिखी है, इसमें जीसस की बात उन्होंने करी है कि जीसस के मरने के बाद 1800 साल के बाद उनको ख्याल आया कि मैं पहले जब भी गया था यहाँ, तो गलत समय पर गया था, वो ठीक वक्त नहीं था, लोग तैयार नहीं थे मुझे पहचानने में, मुझे सुनने में, और मुझे मानने वाला भी कोई नहीं था, और मैं ऐसे ही अकेला पहुंच गया, और इसलिए मेरी दुर्दशा हुई। एक कहानी है, दोस्तोवस्की ने लिखी हुई है, और इसलिए लोगों ने मेरा स्वीकार नहीं किया, मुझे समझ भी नहीं पाया, और लोगों ने मुझे सूली पे लटका दिया, क्योंकि उनको मेरी पहचान नहीं हुई। लेकिन अभी तो वक्त ठीक है, नाउ थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि यदि अभी मैं इस जगत में जाऊं, विश्व में जाऊं, तो करीब करीब आधा विश्व ईसाई धर्म अपना चुका है। क्रिश्चियनिटी वाज एवरीवेयर ना 1800 सेंचुरी में, तो क्या सभी जगह पर ठहर ठहर मेरे चर्च हैं, हर जगह जो फादर हैं मेरे पुजारी हैं, मेरी पूजा करते हैं, और हर जगह पर मेरे नाम के चर्च में बेल बजती है ना, घंटी बजती है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, यानी आधा विश्व मेरा स्वीकार करती हैं। तो इसलिए अब ये ठीक वक्त है मेरा वहां जाने का, तो अभी मैं जाऊंगा तो लोग मुझे ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ऐसा सोचकर जीसस ने एक रविवार की सुबह बेथलेहम, जो उनका जन्म का स्थल था, वहां वापस उतरे। रविवार का दिन था, लोग चर्च से बाहर आ रहे थे, और जीसस एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि अभी लोग मुझे पहचान लेंगे। पहले तो कहा था कि मैंने उनको कहना पड़ा था कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, या तो वो क्या, मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन तब तो लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब तो सब मेरी पूजा करते हैं, दे नो मी। तो अभी यदि मैं धरती पर जाऊंगा, तो मुझे कोई घोषणा करने की, मैं जीसस को घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग मुझे पहचान लेंगे। और पेड़ के नीचे जीसस चुपचाप खड़े हो गए। लोगों ने पहचाना, लेकिन गलत ढंग से। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग हंसने लगे, मजाक करने लगे। अरे वाह, अभी जो मैंने आप बात करी कृष्ण के बारे में, इसी से प्रेरणा लेकर ही वो कृष्ण की बात मैंने आपसे करी थी। किसी ने कहा, अरे बिल्कुल कैसे बन ठन के खड़े हो गए हो, बिल्कुल जीसस के जैसे ही दिखते हो, क्या स्वांग, अद्भुत स्वांग रचा है, बड़े कुशल अभिनेता हैं आप, जरा सी भी भूल चूक निकालनी मुश्किल है उसमें, आबे हो आप जीसस के जैसे दिख रहे हो। जीसस ने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, मैं अभिनय नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं जीसस क्राइस्ट हूं, जिसकी पूजा करके तुम अभी अभी चर्च से बाहर निकले हो। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जल्दी तुम यहां से भाग जाओ चर्च से, यदि वो प्रीस्ट, बड़ा पुजारी जो है, बाहर निकलेगा तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। वैसे भी आज इतवार है, चर्च में से बहुत लोग आए हैं, और लोग तुमको बहुरूपिया समझ के तुम्हारी खाली पीली मारपीट होगी, मारेंगे लोग, तो तुम भाग जाओ यहाँ से। अपने आप को जीसस मत करने की कोशिश मत करो, और लोग तुमको पागल समझेंगे। तो जीसस ने कहा, क्या बात करते हो,
तुम सब ईसाई हो, यू आर ऑल क्रिश्चियंस, यू आर वर्शिपिंग मी। पहले आया था तो मैं यहूदियों के बीच में था, तभी तो कोई क्रिश्चियन नहीं था, तो वहां यहूदी मुझे पहचान नहीं सके, स्वाभाविक है। लेकिन अभी तो आप क्रिश्चियन हो, ईसाई हो आप, अब तो मुझे पहचानो। इतने में पादरी चर्च से बाहर निकले, बड़े पादरी जो थे, तो लोग जीसस की ओर हंसते हुए देख रहे हैं और पादरी को झुक झुक के नमस्कार करने लगे। जीसस बड़े चकित हुए, उनके मन में आशा थी कि भले लोग तो अबूझ हैं, मुझे पहचान नहीं पाएंगे, बेरुपया समझते हैं, लेकिन ये पादरी जो मेरी रोज पूजा करता है, पुजारी है, वो तो मुझे पहचान ही लेगा। पादरी का जब भी लोगों ने अभिवादन कर लिया, चरण छू लिए, पादरी ने अपना जो आशीर्वाद वगैरह देना सब हो गया, ऊपर आंख उठा के देखा, पकड़ो इस बदमाश को, उतारो नीचे, कौन से शरारती आदमी ऐसा बहुरूप पे अभेश धारण करके आया है। जीसस इस पृथ्वी पर एक बार आ चुके हैं, दोबारा नहीं आ सकते, जीसस हो ही नहीं सकता, कोई बेरुपया, उतारो उसको। लोगों ने जीसस को पकड़ा और ऐसे ही पकड़ के जीसस को एक बंद कोठरी में बंद कर दिया। आधी रात को दरवाजा खोला, एक लालटेन लेकर वही पादरी उस रूम में प्रवेश करता है। उसने जीसस के चरण में अपना सर रख के वंदन किया। ये कहानी है। उस कहा कि मैं आपको पहचान गया था कि आप जीसस हैं, लेकिन बाजार में, खुले बाजार में मैं नहीं स्वीकार कर सकता कि आप जीसस हैं। हमने ये 1800 साल में ये व्यवसाय ठीक से जमा के रखा है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं, अभी तुमको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पुरानी न्यूसेंस वैल्यू तुम वापस आ गए, अभी आएंगे तो तुम वापस सब कुछ जो हमने जो जमाया है सब अस्त व्यस्त कर दोगे, फिर तुम वही सत्य की बात करने लगोगे, सब जो नियम वगैरह हमने बनाए हैं, रीति रिवाज वगैरह बनाए हैं, सब सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यदि तुम्हें कुछ भी करना है हमारे द्वारा करो, लेकिन तुम खुद नहीं कर सकते। हम तुम्हारे और मनुष्य के बीच में सेतु है, इस सेतु का उपयोग करो और ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। और यदि तुमने ज्यादा गड़बड़ करी तो 1800 साल पहले जो तुम्हारी दशा हुई थी वही वापस होगी। हम तुम्हें सूली पर चढ़ाने को मजबूर हो जाएंगे। हम तुम्हारी मूर्ति की पूजा करते हैं, तुम्हारे क्रॉस को हम गले में डालते हैं, तुम्हारे लिए बड़े बड़े चर्च बनाएंगे, तुम्हारे नाम के गुणगान करेंगे, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी हाजिरी इस धरती पर खतरनाक है, कतई हम उसका स्वीकार नहीं करेंगे। ये पूरी कहानी ओशो ने कोट करी है, और वो कहते हैं कि जब भी हम हमें ईश्वर का ऐश्वर्य कहीं दिखाई देता है तो हमारा जो क्षुद्र अहंकार है, उस क्षुद्र अहंकार से हमें पीड़ा होती है, क्योंकि इतना बड़ा ईश्वर का स्वरूप, विराट ईश्वर जब हमारे सामने खड़ा होता है तो हम उसके सामने बहुत छोटे दिखते हैं। हम मरे हुए ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, जीवित ईश्वर को पहचानना मुश्किल है। यानी घूम फिर के हम वहीं आते हैं। तो कृष्णा इस
श्लोक में कहते हैं कि ये जो ऐश्वर्य शब्द है उसकी ठीक ठीक पहचान बना लो, विभूति शब्द है उसको ठीक ठीक पहचान लो, जहां भी उसकी कोई भी झलक मिले उसका स्वीकार करो और उसमें परमेश्वर को देखो। इन शॉर्ट, कहीं भी श्रेष्ठता दिखी, छोटी सी भी, इसलिए मैंने आपको बहुत साधारण रसोई का उदाहरण दिया। मान लीजिए कि किसी के यहाँ आपको स्वच्छता अच्छी दिखाई दे रही है, किसी का घर स्वच्छ दिखाई दे रहा है, कहीं किसी का पोशाक अच्छा, चलो कोई अच्छी साड़ी पहन कर, वैसे तो बहनें जब भी मिलती है ना, एक बात, सॉरी इस विषय से संलग्न नहीं है, फिर भी कहने को टेम्पटेशन हो रहा है। संगीत के कार्यक्रम में जब भी हम जाते थे ना, बिस्मिल्लाह खान साहब के शहनाई का कार्यक्रम है, या तो शिव कुमार शर्मा जी का संतूर का कार्यक्रम है, हरिप्रसाद जी का इसका कार्यक्रम, बांसुरी का कार्यक्रम है, रविशंकर जी का, तो वहां भद्र वर्ग की महिलाएं आती थी, आती है, अदर वो फैशन है उनमें, ऐसे खास खास कार्यक्रम में दे दे वांट टू अपीयर, दिखने चाहिए। तो मैंने कई बार सुना है ऐसा, अभी हम बैठे हैं, आगे की सीट में दो महिलाएं बैठी हैं, तो एक महिला दूसरा, अरे परसों शिव कुमार में तुम नहीं आई, आई एम कोटिंग इन इन्वर्टेड कॉमर्स, नहीं तो शिव कुमार ने मैं नहीं आ सकी, मुझे तो ऐसा था ना कि वो हरिप्रसाद जी का प्राइवेट कार्यक्रम था ना हमारे यहाँ, तो कुछ 25-30 लोगों को बुलाया था। इट वॉज अ स्मॉल क्राउड बट वी एंजॉयड इट सो मच। हाँ वो, व्हाट ए नाइस दिस थिंग वगैरह वगैरह। तो थोड़ी देर कार्यक्रम की बात होती है और फिर साड़ी का पल्लू पकड़ के, कहाँ से लिया? नहीं वो तो मैं वामा में गई थी ना, वहां से स्पेशल एक एक ही पीस बचा था, मुझे मिला। शुरू। Anyway, let us come back to our subject. छोड़िए, let us not get into that. कुछ कुछ उदाहरण ऐसे हैं, यदि कोई हमसे आकर कहे कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं है, तो हम बहुत आनंद के साथ प्रफुल्लता से स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर, हाँ हो सकता है, आदमी का आजकल कुछ भरोसा नहीं है, बोल नहीं सकते। लेकिन यदि कोई आके कहे कि वो आदमी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस पर्सन, तो जल्दी से उसका स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है। पॉलिटिक्स की भी कभी कभी चर्चा होती है ना, तो किसी ने बात करी थी कि भाई पांचों उंगलियां सरखी नहीं होती, किसी ने बहुत अच्छी बात करी थी, लेकिन खाने में पांचों मिल जाती हैं, पांचों मिलकर खाती हैं। यानी कहीं भी गुण में भी अवगुण देखना या तो विकृति देखना, ये हमारी तासीर है, और इसलिए ये 10वें अध्याय का बहुत बड़ा महत्व भगवान हमको यहाँ सिखाते हैं कि पूरा अध्याय ही विभूति योग है, परमात्मा की, और क्या क्या विभूति भगवान ने बताई, और ये भी सारे उदाहरण है।
वैसे तो विश्व में जहां भी हम अच्छा देखें विभूति ही देखनी है, लेकिन भगवान ने उदाहरण भी बहुत अच्छे अच्छे चुने हैं। सो जब भी उस श्लोक में जब आएंगे तो उसका भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कोई हमारे से श्रेष्ठ है वो स्वीकार करने में बेचैनी होती है, हमारे से कोई निकृष्ट है, छोटा है, कम है, वो बहुत अच्छी तरह से हम स्वीकार कर लेते हैं। मुंबई समाचार की एडिटर पिंकी दलाल एक जमाने में, अभी तो नहीं हो, कुछ 15-20 साल पहले शायद उनसे हमारा एक बार मिलना हुआ था। तो उनसे एक प्रश्न मैंने पूछा था कि बहन आप लोग फ्रंट पेज पर ये सब नेगेटिव न्यूज ही क्यों छापते हैं? किधर ये मारधाड़ हो गई, किधर हत्या हो गई, किधर स्ट्राइक हो गई, किधर मारामारी हो गई, किधर ये हो गया, लूटपाट हो गई। और चले हम भूपेंद्र भाई के साथ हम उनको मिलने के लिए गए थे, और बोला जब ये कुछ अच्छा जो धार्मिक कोई न्यूज है या तो कुछ अध्यात्म के बारे में कुछ लेख है, वो अंदर के पीछे कोई पांचवें छठे पेज पर आप इतने छोटे पैराग्राफ में आप छापते हैं, और आपकी जो बड़ी हेडलाइन होती है बोला ये अच्छा अच्छा जो पॉजिटिव चीजें हैं वो फ्रंट पेज पे आप क्यों नहीं छापते? उन्होंने खट करके एक ही वाक्य में उन्होंने जो जवाब दिया आज भी मुझे याद है। इतना मैंने जब ये बोला, व्हाट शी सेड, इंस्टेंटली शी रिएक्टेड, तो छापू न चाले, न्यूज़पेपर बिकेगा नहीं, पीपल वांट दिस ओनली। आप टीवी की सीरियल भी देख लीजिए, बड़ी से बड़ी रुचिकर सीरियल जो होती है उसमें और नेगेटिव रोल्स को इतनी क्या कहें, खूबी से परोसा जाता है, दैट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, और लोग नहीं, छोड़िए ये सब चर्चा स्थान में है। कहने का तात्पर्य यह है, आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, कि हमारा जो सूक्ष्म अहंकार है वो हमें भगवान की विभूतियों को देखने में बाधा रूप है, और इसलिए भगवान की विभूतियों का दर्शन करने के लिए 10वें अध्याय को अच्छी तरह से न्याय देने के लिए हमें यह दृष्टि हमारी सुधारनी होगी, और जहां जहां अच्छाई दिखे वहां उसका न केवल स्वीकार करना, बट गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड, एक्नोलेज इट पब्लिकली। हमारी अस्मिता बेन अच्छी कविताएं लिखती हैं, तो मैं यहाँ से कई बार बोलता हूँ बहुत अच्छा लिखती है, कहाँ से ये सब आइडियाज आते हैं? ये क्या है? भगवान की विभूति है। अभी उनके कलम से जो प्रकट हुई जो भी रचना कि जो हमें अपील करती है, बराबर, नेचुरली हमारे दिल को छूती है कि हाँ ये परमात्मा की विभूति है। वैसे कोई कोई भी आप में से किसी का भी कोई भी अच्छाई जो है, यदि उसको हम देखने लगे, तो यदि ये आदत डालें तो हमको खुशी, हमें खुशी होती है, क्योंकि अभी हम उस व्यक्ति की क्षमता को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भगवान की विभूति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसका कुछ आनंद अलग ही है। एनीवे, सो इन शॉर्ट, श्लोक के ऊपर एक बार नजर डाल दें। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः। आगे जो भगवान ने बताया अगले श्लोकों में, वो विभूति और योग 20 और जो 11 जो बताई थी भगवान ने, ऐसी विभूति और ऐसा योग जो मेरा है, जिसको
जो तत्व से जानता है, यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति यानी जानता है, तत्वतः यानी तत्व से, सह अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय, अविकम्पेन चलायमान नहीं होने वाला, दृढ़ ऐसा योग से वो मेरे साथ जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा भगवान यहाँ प्रतिपादित करते हैं। तो इस बात के साथ आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।